मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मारका पानीपत घर से पढ़ाव कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों के लिए जो वीडियो डालते हैं, आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, इसके अंदर हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या क्या लगता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले तो हमें पता करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती कौन सी हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, शुड, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आती हैं। तो हमें पता है कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि चेंज ऑफ वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हमें बुक में दिए हैं हम करते हैं। जैसे राम कैन डू दिस वर्क, राम कैन डू दिस वर्क, राम कैन डू दिस वर्क। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे पहले तो पिछले सेंटेंस में हम बनाते थे। तो हम और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दिस वर्क कैन है हमारे पास, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जैसा हमने पहले बता चुके हैं। तो कैन, इसके साथ में बी का प्रयोग होगा, बी, और डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन, डन बाय राम, डन बाय राम। तो ये इस तरह हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर। तो हम यहां से उठाएंगे द पुअर शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगेगी हेल्प्ड बाय यू, यू इस तरफ भी, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी ये यू का यू ही रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, दे मे कैच द ट्रेन, दे मे कैच द ट्रेन। तो यहाँ द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, कैच जो है वो वर्ब है, मे हेल्पिंग वर्ब है और दे सब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रेन मे है, मे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ में हम बी का प्रयोग करेंगे, मे बी। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है, कैच, कॉट, कॉट। तो कॉट, कॉट बाय, और दे को इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दे को देम में बदला जाता है, देम। तो इस तरह हमारा ये हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला सेंटेंस है, मोहन माइट मिस द बस, मोहन माइट मिस द बस। तो यहाँ हमारा मोहन और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो माइट है और मिस जो है ये वर्ब है और द बस ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, द बस माइट, माइट बी मिस्ड बाय
मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राधा कैन नॉट क्रॉस द रिवर। राधा कैन नॉट क्रॉस द रिवर। तो यहां हम ऑब्जेक्ट हमारा द रिवर है, क्रॉस वर्ब है, और कैन जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी, और राधा सब्जेक्ट है। तो द रिवर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द रिवर कैन नॉट बी crossed by Radha। cannot be crossed by Radha। क्या हमारा हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो हमारे पास है, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। हम क्रिकेट को डालेंगे, क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय मी। तो ये हमारे सेंटेंस हुए। कुछ सेंटेंस हमारे पास हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, फॉर प्रैक्टिस। अब हम उन सेंटेंस का जो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास उन सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए हैं। तो हमारा है, यू ought to respect your elders। You ought to respect your elders। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूवर एल्डर्स है, रिस्पेक्ट वर्ब है, और ought जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ought to, और you जो है ये सब्जेक्ट है। तो हम यूवर एल्डर्स ought to, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब पूरा ought to होती है, ठीक है। ought to be, फिर इसके बाद बी लगेगा, क्योंकि ought to ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बी लगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा। ought to respected by you। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई कुड मीट द ऑफिसर। आई कुड मीट द ऑफिसर। तो हमारा द ऑफिसर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द ऑफिसर कुड हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कुड के साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं। कुड बी मीट, मेट मीट की थर्ड फॉर्म होगी मेट बाय, और आई इस तरफ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा आई का तो मी हो जाता है, मी बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही कुड क्रॉस द रिवर। ही कुड क्रॉस द रिवर।
he could cross the river। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है द रिवर could be crossed by ही। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ही का तो हिम हो जाता है, crossed by him। नेक्स्ट सेंटेंस, I can read this letter। I can read this letter। तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिस लेटर है, हम इसको उठाएंगे दिस लेटर कैन बी रेड। स्पेलिंग यही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। रेड बाय आई का मी हो जाएगा मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, कविता माइट विन द प्राइज। कविता माइट विन द प्राइज। ऑब्जेक्ट द प्राइज might be win won थर्ड फॉर्म होती है won by कविता। won by कविता। You may take my book। You may take my book। You may take my book। तो यहाँ ऑब्जेक्ट माई बुक है, माई बुक में बी टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन बाय यू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो यू कैन फिनिश यूर वर्क। तो कैन के हमने कर लिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो है हमारे यू मस्ट राइट एन एसे। तो हम ये लास्ट के जो दो सेंटेंस हैं इनको करते हैं। यू मस्ट राइट एन एसे। must write an essay। इसको लेंगे an essay must be written by you। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है यू शुड नॉट मेक अ नॉइज। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट अ नॉइज है। अ नॉइज शुड है तो शुड नॉट बी
मेड बाय यू। और इसी के साथ ही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का जो टॉपिक है पैसिव वॉइस बनाने का वो समाप्त होता है। और हमें उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आएगा। धन्यवाद।